ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। सत्यमेव जयति नानतम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना येनाक्रमन्ते अर्ष्यो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम। मैं स्वामी अमित श्री नारायण, एडवोकेट अमित श्रीवास्तव, सिविल कोर्ट सीतापुर, उत्तर प्रदेश, भारत में 27 वर्ष से सतत सक्रिय एडवोकेसी करता हूं। मैं देख रहा हूं एक महान आध्यात्मिक साधक के साथ, संत के साथ बहुत से लोग उसको न समझ पाने के कारण, अपनी घोर अज्ञानता के कारण उसका जो विरोध कर रहे हैं वो घोर अज्ञानता है, घोर अनुचित। यद्यपि इसके लाखों प्रशंसक भी हैं। मैं भी इस महान आध्यात्मिक साधक का, इस महान संत का प्रशंसक हूं। ये महान आध्यात्मिक साधक है, महान संत है। मैं तो इसे स्वामी अभय सिंह कहता हूं। लोग इसे IIT बाबा के नाम से संबोधित करते हैं। अभी मैंने देखा कि बहुत से लोग इन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये नशे का सेवन करते हैं। तो मैं इस पक्ष में, मैं एडवोकेट हूं, तो मैं न्याय के लिए, धर्म के लिए, मैं इनके लिए एडवोकेसी में बोल रहा हूं। मेरी आत्मा कहती कि मैं इनके लिए बोलूं। मित्रों, नशा स्वयं में कोई अर्थ नहीं रखता है। नशा तो तटस्थ है। कोई भी मादक पदार्थ तटस्थ है, वो तो जड़ तत्व है। वह अंतःकरण की प्रसुप्त वृत्तियों को उभार देता है। और बहुत से नशे शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं। लेकिन यदि किसी नशे से, किसी मादक पदार्थ से हमें कोई अहित न हो और हम दूसरों को कष्ट भी न पहुंचाएं और हमारा अंतःकरण निर्मल हो और हमें आनंद और शांति की अनुभूति हो रही हो, तो ऐसा मादक पदार्थ सेवन करने में कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। आज मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं इस संसार के समक्ष। यद्यपि मैं सनातन संप्रदाय के वैष्णव धर्म में हूं, मेरा मार्ग वैष्णव है, पर ब्रह्म नारायण मेरे शाश्वत आचार हैं, शाश्वत प्रीतम हैं, शाश्वत इष्ट देव हैं। तो मैं तो वैष्णव हूं। मैं नशा नहीं करता, पर एक सत्य मैं जानता हूं जो मैं संसार के आगे रखना चाहता हूं। ऐसा युगों युगों से होता आया है, युगों युगों से होता आया है। और अब भी इसकी आध्यात्मिक साधना में जिन लोगों को इसकी सार्थकता है, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसे भी आध्यात्मिक संप्रदाय हुए हैं जो आध्यात्मिक साधना में मादक पदार्थों का सेवन करते थे। आत्म तत्व की साधना में, स्वयं को जागृत करने की साधना में। तो अगर कोई आध्यात्मिक साधक अपनी आध्यात्मिक साधना हेतु किसी मादक पदार्थ का सेवन करता है, तो तब भी वह महान साधुवाद का पात्र है, क्योंकि उसका उद्देश्य आध्यात्मिक साधना है। आत्म तत्व की अनुभूति उसका उद्देश्य है। हम कहते हैं, कोई कहे कि वो स्वांता सुखाय भी मादक पदार्थ का कोई संत सेवन कर रहा, तो इसमें दोष क्या है? अगर कोई संत सेवन कर रहा और उसको आनंद आता है और वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहा है, तो वो निर्दोष है। उसको स्वांता सुखाय के लिए भी मादक पदार्थ सेवन करने का अधिकार है, वो चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे तपस्वी हो। भगवान शिव को आप भांग क्यों चढ़ाते, धतूरा क्यों चढ़ाते?
ये सब आध्यात्मिक रहस्य भी हैं। हम भक्ति भाव में चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, भक्ति भाव है, लेकिन इसके आध्यात्मिक रहस्य भी हैं। अभी अभी मैंने सुना कि ये महात्मा अभय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया, कुछ इनके पास मादक पदार्थ पाया गया। यहां पर मैं कहूंगा कि पुलिस को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। इस सनातन धर्म वाले भारत राष्ट्र में इस आध्यात्मिक साधक को पुलिस को समझना चाहिए था। उसके पास नशीला पदार्थ यदि पाया भी गया तो उसका आचरण देखना चाहिए, उसका व्यक्तित्व देखना चाहिए। तो अगर उसके पास नशीला पदार्थ पाया भी गया तो महान संत है, वो निर्दोष है, उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था और उस पर मुकदमा नहीं चलना चाहिए। एक बात मित्रों और भी कहूंगा, हमारे समाज में अरबों अरबों रुपए का जो शराब का व्यवसाय होता है, इस व्यवसाय पर आपत्ति क्यों नहीं की जाती? क्योंकि उस शराब से लाखों लोग जिनके अंदर आसुरी भावनाएं हैं, वो आसुरी भावनाएं प्रबल होती हैं। तो फिर शराब का व्यवसाय क्यों किया जाता है? अरबों का शराब का, अरबों की मदिरा का व्यवसाय क्यों किया जाता है? और अरबों की जो मदिरा का व्यवसाय किया जाता है, समाज उसे सही मानता है? क्यों मानता है? मैंने तो यह भी देखा कि कोरोना काल में भी मदिरा के व्यवसाय पर रोक नहीं लगाया गया। मंदिर तो बंद कर दिए गए, लेकिन मदिरा क्यों नहीं रोकी गई? मदिरा को भी रोकना चाहिए था। तो कोरोना काल में मदिरा भी नहीं रोकी गई और मदिरा बिकती रही। मैं अंत में फिर कहूंगा, मादकता स्वयं में है। यदि स्वयं में जागृत हो जाएं हम, तो हमें नशे का सेवन नहीं करना होगा। लेकिन चेतना की भी कई स्थिति होती है। एक साधक की स्थिति होती है, जब वो साधना कर रहा है, तो साधना काल में यदि वो मादक पदार्थ का सेवन कर अपनी साधना पद्धति पर अग्रसर हो रहा है, तो वह निर्दोष है। मैं कहता हूं कोई स्वांता सुखा भी मादक पदार्थ का सेवन कर रहा है तो भी वह निर्दोष है। महत्वपूर्ण तो यह बात है, हम किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। मैंने तो बहुत से सेशन केस किए हैं। मैंने यह भी केस किया है, हमारे एक मुवक्किल के पास थाना मछरेटा था, सीतापुर का थाना मछरेटा, और उसके पास बोरी भर के जो है गांजा पाया गया था। मैंने उसमें एडवोकेसी की और मैंने उसको निर्दोष सिद्ध करवा दिया। सच्चाई तो यह थी कि वो निर्दोष वास्तव में था। उसके पास गांजे की बोरी नहीं पाई गई थी। पुलिस ने झूठा आरोप लगाकर उसे फंसा दिया था। उसके पास गांजे की कोई बोरी नहीं पाई गई थी। पुलिस ने झूठे आरोप में उसको फंसा दिया था और मैं उसमें एमकस क्यूरी था, एडवोकेसी की, और वो निर्दोष सिद्ध हुआ। तो मैं मित्रों ये कहूंगा, व्यक्ति के आचरण को देखना चाहिए, व्यवहार को देखना चाहिए, व्यक्तित्व को देखना चाहिए, उसके उद्देश्यों को देखना चाहिए। अंत में मैं ये कहूंगा कि संसार के लोग महात्मा अभय सिंह को, स्वामी अभय सिंह को, IIT बाबा जी को श्रद्धा से समझें। ये महान आध्यात्मिक साधक हैं, महान संत हैं। मैं एडवोकेट हूं और मेरा कुछ कहने का मन हुआ। मैं आध्यात्मिक वक्ता भी हूं। मैं ऋषि स्वभाव से स्वयं का जीवन जीता हूं। मैं ऋषि स्वभाव से स्वयं का जीवन जीता हूं। मैं एडवोकेट भी हूं, आध्यात्मिक वक्ता भी हूं। तो मित्रों, इस संसार में
जो सच्चे संत महात्मा है, आध्यात्मिक साधक हैं, उन्हें संसार को समझना चाहिए। ओम नमो नारायण।